एक पल के लिए सोचिए, आप अपने घर में शांति से सो रहे हैं और अचानक जमीन जोर से हिलने लगती है। दीवारें ढह जाती हैं, सामान इधर उधर बिखर जाता है और चारों तरफ सिर्फ स्क्रीम्स और डर का माहौल छा जाता है। यह कोई मूवी का सीन नहीं है, बल्कि वो हकीकत है जो म्यांमार, थाईलैंड और बैंकॉक के लाखों लोगों ने हाल ही में झेली। एक जबरदस्त 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, जिसका एपिसेंटर म्यांमार के मंडले के पास था, ने इस पूरे रीजन को हिलाकर रख दिया। यह एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसने न सिर्फ बिल्डिंग्स को ढाया, बल्कि लोगों के दिल और दिमाग पर भी गहरी चोट छोड़ी। नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इस नेचुरल डिजास्टर के बारे में जो म्यांमार में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन लेकर आया, लेकिन थाईलैंड और बैंकॉक तक भी इसका असर पहुंचा। यह सिर्फ एक जियोलॉजिकल इवेंट नहीं था, यह एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन गया, जहां लोग अपने घर, अपने लव्ड वंस और अपनी जिंदगी के सहारे खो चुके हैं। इस स्क्रिप्ट में हम जानेंगे कि यह भूकंप कहां-कहां फैला, इसका क्या-क्या इंपैक्ट हुआ और दुनिया इसका जवाब कैसे दे रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यांमार में तबाही का मंजर। म्यांमार इस भूकंप का ग्राउंड जीरो था। मैग्नीट्यूड 7.7 का यह झटका इतना पावरफुल था कि मंडले, सगेंग और बगान जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन हुआ। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 144 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों इंजर्ड हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि रिमोट विलेजेस से अभी तक पूरा डेटा नहीं मिला। बगान, जो अपने एंशिएंट टेंपल्स के लिए वर्ल्ड फेमस है, वहां भी इस भूकंप ने कहर बरपाया। कई पुराने पगोडास गिर गए या डैमेज हो गए, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए बहुत बड़ा लॉस है। एक लोकल रेजिडेंट, यूमायंट, ने कहा, यह मंदिर हमारी आइडेंटिटी है। इन्हें सेंचुरीज से देखते आए हैं, लेकिन अब ये खंडहर बन रहे हैं। यह दिल तोड़ने वाली बात है। रेस्क्यू टीम्स अभी भी डेब्री में दबे लोगों को ढूंढ रही हैं, लेकिन आफ्टर शॉक्स और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से काम चैलेंजिंग हो रहा है। एक आफ्टर शॉक 6.4 मैग्नीट्यूड का भी आया, जिससे सिचुएशन और क्रिटिकल हो गई। सिविल वॉर की वजह से म्यांमार पहले से ही एक फ्रैगिले कंडीशन में था। अब इस डिजास्टर ने डिस्प्लेस्ड लोगों की संख्या को और बढ़ा दिया। लोगों के पास न घर बचा, न खाना और न ही मेडिकल फैसिलिटीज। यह एक डबल ट्रेजेडी है जिसे समझना भी मुश्किल है। थाईलैंड और बैंकॉक का हाल। थाईलैंड में भी इस भूकंप का असर साफ दिखाई दिया, खासकर बैंकॉक में। वहां एक 33 मंजिला इमारत जो निर्माण चरण में थी, अचानक कोलैप्स हो गई। इस एक्सीडेंट में 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 47 अभी भी मिसिंग हैं। रेस्क्यू टीम्स दिन रात काम कर रही हैं। फायर फाइटर्स, इंजीनियर्स और वॉलंटियर्स सुबह से शाम तक लगे हुए हैं। लेकिन बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इतना वीक है कि डिब्री के नीचे दबे लोगों को निकालना रिस्की हो गया है। एक आई विटनेस ने बताया, मैं वहां से गुजर रहा था जब बिल्डिंग गिरी। 1 मिनट में सब खत्म हो गया, डस्ट, नॉइज और लोगों की चीखें। यह सीन मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिल्डिंग का कोलैप्स शायद पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की वजह से हुआ और अब थाईलैंड में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर बड़ी डिबेट शुरू हो गई है। गवर्नमेंट ने एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई है जो इस मैटर को डीपली इन्वेस्टिगेट करेगी। और अफेक्टेड एरियाज म्यांमार के सागेंग रीजन में लैंडस्लाइड्स की वजह से कई गांव कट ऑफ हो गए हैं। यहां रेस्क्यू टीम्स हेलीकॉप्टर्स के जरिए सप्लाईज ड्रॉप कर रही हैं, लेकिन बारिश और खराब रोड्स ने यह काम और टफ बना दिया। कैपिटल नेपिडो में भी मेन हॉस्पिटल डैमेज हो गया, जहां डॉक्टर्स को पेशेंट्स को ओपन फील्ड्स में ट्रीट करना पड़ रहा है। एक नर्स ने कहा, हमारे पास मेडिसिन कम है और लोग कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। यह एक नाइटमेयर जैसा है। यह भूकंप म्यांमार के ऑनगोइंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को और गंभीर बना रहा है। सिविल वॉर की वजह से पहले से डिस्प्लेस्ड लोग अब दोबारा अपना सब कुछ खो चुके हैं। इंटरनेशनल एनजीओ जैसे रेड क्रॉस ने रिलीफ कैंप सेटअप किए हैं, लेकिन इनसिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स इश्यूज की वजह से हर जगह हेल्प नहीं पहुंच पा रही। गवर्नमेंट और दुनिया का रिस्पॉन्स। म्यांमार का मिलिट्री गवर्नमेंट, जो यूजुअली बाहर की हेल्प से बचता है, इस बार इंटरनेशनल एड के लिए मजबूर हुआ। यह एक बड़ा स्टेप है, क्योंकि डिजास्टर की इंटेंसिटी ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया। चाइना, इंडिया, जापान और थाईलैंड जैसे कंट्रीज ने तुरंत हेल्प ऑफर की। इंडिया ने $1 मिलियन की इमरजेंसी एड अनाउंस की और थाईलैंड ने अपने टॉप रेस्क्यू एक्सपर्ट्स को बैंकॉक के कोलैप्स साइट पर भेजा। यूनाइटेड नेशंस ने भी $50 मिलियन की इमरजेंसी फंडिंग अपील लॉन्च की है, ताकि म्यांमार के लोगों को बेसिक नेसेसिटीज मिल सके। एक यूएन ऑफिशियल ने कहा, यह डिजास्टर म्यांमार के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है।
अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी साथ आई तो शायद सिविल वॉर पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट हो। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मिलिट्री और रेबल ग्रुप्स ने टेम्पररी सीज फायर भी अग्री किया है ताकि रिलीफ एफर्ट्स स्मूथली चल सकें। यह भूकंप सिर्फ एक नेचुरल इवेंट नहीं था, यह एक वेकअप कॉल है कि हमें नेचर के साथ साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रिपेयर्डनेस को भी सीरियसली लेना चाहिए। म्यांमार, थाईलैंड और बैंकॉक के लोग इस ट्रेजेडी से जूझ रहे हैं और उनकी हिम्मत देखकर दिल भर आता है। इंटरनेशनल सपोर्ट उनके लिए नई होप ला रहा है।